बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिए, आप सबकी तमाम दिली हाजतें मुरादें पूरे करे और आप सबकी तमाम 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 मुसीबतें परेशानियों को दूर करे, आमीन। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज का जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ वो मेरे प्यारे बहन भाइयों के लिए ख़ास वजीफ़ा और बहुत ही मुजरिब तेज़ असर रखने वाला कुरानी कलिमात का वजीफ़ा है। कुरानी वजीफ़ा है जिसको अगर किसी भी मुसीबत, किसी भी परेशानी, किसी भी मुश्किल में करा जाए तो वो परेशानी फ़ौरन हल हो जाती है, परेशानी मुश्किल फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। घर की हाजत हो, औलाद की हाजत हो, गाड़ी की हाजत हो, मालदार होने की हाजत हो, कोई भी हाजत हो, आपने बस अल्लाह ताला तबारक व तआला की ज़ात पर आपने भरोसा और तवक्कुल रख कर इस वजीफ़े को करना है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये खूबसूरत कलमा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील तर्जुमा है कि मेरे अल्लाह तू ही मेरे लिए काफ़ी है और तू ही मेरा वकील है। अल्लाह मेरा तू ही काफ़ी है और तू ही मेरा वकील है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रहे, जब भी हम दिल में ये ठान लेते हैं या गुमान रख लेते हैं ना कि अल्लाह ताला तू ही मेरे लिए काफ़ी है, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें किसी का मोहताज नहीं होने देते। और आज का जो ख़ास वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ वो मुजरी वजीफ़ा है और बहुत ही असर तरताज रखने वाला वजीफ़ा है। वजीफ़ा का है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे बहन भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट या बात आपसे मिस ना हो जाए। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील एक ताकतवर वजीफ़ा और अमल है। इसका एक एक पॉइंट, एक एक बात आपने गौर से सुनी। और एक और रिक्वेस्ट मैं अपने प्यारे बहन भाइयों से करना चाहूँगी, दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, निदा अली कुंज खैर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और मेरी हर वीडियो पर कमेंट और लाजमी लाइक कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। याद रहे मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये वजीफ़ा हर हाजत को पूरा करने का वजीफ़ा है। आप किसी भी हाजत को इस वजीफ़े से पूरा कर सकते हैं। बस आपने इस कलमा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को वसीला बनाकर, अल्लाह ताला तबारक व तआला की ज़ात को वसीला बनाकर आपने इस मुजरिब अमल को करना है, तो फिर आपको इसके बहुत ही लाजवाब और तेज़ असर रखने वाले नताइज मिलेंगे। एक और छोटी सी आपको इस कलमात की फजीलत बताती जाऊँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या तो आप सब ने सुना होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था तो वो आग कैसे गुलजार बन गई थी। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बान पर यही कलमा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील थे। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते रहे और अल्लाह ताला की तबारक व ताला की ज़ात से ही इल्तिजा और तवक्कुल करते रहे, तो अल्लाह ताला ने उस आग को गुल गुलजार बने। इस वाक़े को तो आप सबने सुना ही होगा, थोड़ा सा बताती जाऊँ जिनको नहीं पता उनकी रोशनी अफजाई के लिए बताती जाऊँ कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के तमाम बुतों को तोड़ दिया तो नमरूद जो था वो बहुत आग बगोला हो, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने हुक्म दिया कि आग इतनी तेज़ भड़काई जाए, इतनी तेज़ आग जलाई जाए कि जो आग आज तक किसी ने ना देखी हो। उस आग को जलाने का तब हर किसी ने ईंधन इकट्ठा करे किया और आग को जलाने का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। हर किसी ने नमरूद के हुक्म की जो है हुक्म के ऊपर ईंधन इकट्ठा किया और बहुत बड़े मैदान में उस ईंधन को इकट्ठा करने के बाद नमरूद को हुक्म दिया गया कि इस आग को अब आप जलाएं। जब उस आग को जलाया गया तो लिखने वाले बताते हैं, तारीख में है कि आग की इतनी इतनी ज़्यादा शोले थे कि आसमान तक जैसे वो छू रही हो। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांध कर जैसे उसको फेंकना चाहा तो बारिश ने भी, परिंदों ने भी इल्तिजा की कि हम आपकी मदद करें। या बारिश ने कहा कि मैं मदद करूं, तो उन्होंने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह की ज़ात तबारक व तआला से मुझे भरोसा है, उसकी ज़ात पर ही तवक्कुल रखता हूँ, वही मुझे बचाएगा। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी आए कि ए अल्लाह के खलील, क्या आप को कोई हाजत है? तो उन्होंने कहा हाजत तो है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से ही तवक्कुल है, वो ही मेरी हाजत पूरे करेंगे। तो अल्लाह ताला ने जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए आग ठंडी हो जा, इस तरह ठंडी हो जाए कि सलामती वाली ठंडी हो जाए। वो आग गुले गुलजार बन गई। जिस रस्सियों से बांध कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था वो आग फ़ौरन
वो रस्सियाँ तो जल गई लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक बाल तक ना जल सका। इससे अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन कामिल और भरोसा रख कर हम कोई भी काम कोई भी चीज़ करते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर पूरा करते हैं। वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। अमल क्या है, बस इस वाक़े का एक यही बताने का नतीजा है, यही बताने का एक मकसद है कि आपने अल्लाह की ज़ात पर ही तवक्कुल रख कर, भरोसा रख कर और वजीफ़े की रूह यानी कि यकीन कामिल के साथ करना है। वजीफ़े को नोट कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। वजीफ़े को करना कैसे है, आपने हो जाना है बावुज़ू। बावुज़ू होना है, किसी भी टाइम कर सकते, वक्त मुकर्रर नहीं है। सुबह के वक्त कर ले, शाम के वक्त कर ले, दोपहर के वक्त कर ले, नमाज के वक्त कर ले। बावुज़ू होकर आपने इस अमल को करना है। बावुज़ू हो जाए, अकेले बैठकर उस जगह बैठना है जहाँ आप अकेले हो, कोई और ना हो। बैठकर आपने सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ भेजना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, लेकिन हर वजीफ़े को शुरू करने से पहले याद रखें शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ा करें। क्योंकि कहते हैं कि मासूमीन फरमाते हैं कि जो इस भी वजीफ़े को अमल को शुरू और आखिर में जो हम दुरूद शरीफ को या सलावात को पढ़ कर भेजते हैं तो उसकी दुआ व हाजत बहुत जल्दी उस दुरूद शरीफ की वसीले से, उस सलावात के वसीले से पूरी होती है। वजीफ़े को नोट करें, बावजू हो जाना है, अकेले बैठना है और आपने दुरूद शरीफ पढ़कर 100 दफ़ा 100 दानों वाली तस्बीह ले लें। 100 दफ़ा आपने इस हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक तस्बीह मतलब 100 दफ़ा पढ़ना है। फिर एंड में दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से आपने दुआ करनी है। सजदे में चले जाना है। सजदे में जाकर अल्लाह तबारक व तआला से की ज़ात में जिस मकसद के लिए भी आपने इस हाजत के लिए भी, जिस मकसद के लिए भी इस अमल को किया है, वजीफ़े को किया है, वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के आगे आपने अर्जी लगा देनी है। उसकी ज़ात के आगे आपने रख देना है कि अल्लाह मेरा ये मकसद है, अल्लाह मेरी ये परेशानी है, मेरे इस बाबरकत व फजीलत रखने वाले और इस अजीम कलमे के वसीले से मेरी इस परेशानी को दूर कर या मेरी इस हाजत को पूरी कर। अब कोई भी हाजत रख ले, अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर पूरा करता है। बस और बस तवक्कुल और भरोसा अल्लाह की ज़ात पर रख कर आपने इस अमल को करना है तो वो आपकी हाजत ज़रूर पूरा करेगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अपने प्यारों तक, अपने जो प्यारे हैं उन तक लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि शायद किसी को इस चीज़ की ख़ास ज़रूरत हो और वो आप ही जान सकते हैं कि किसको इतनी ख़ास ज़रूरत है इस वजीफ़े की। जज़ाकल्लाह, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।